हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। हमने वीडियो के पार्ट 1 व 2 के अंदर घन एवं घनमूल के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज पुनः हम घन एवं घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे। वह आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वीडियो के पार्ट 1 व 2 में घन एवं घनमूल के बारे में कितना सीखा है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको एक आकृति दिखाना चाहूंगा। आपने बताना है कि ये आकृति कौन सी है, इस आकृति का क्या नाम है, और आप उस आकृति से भली भांति परिचित है। आप हमेशा उस आकृति से खेलते हैं। तो मैं आपको आकृति दिखाना चाहता हूं। ये आकृति बच्चों देखिए, ये आकृति जो आपके सामने है, इस आकृति का क्या नाम है, और इस आकृति से आप ऐसे ऐसे करके खेलते हैं और एक कलर के, एक रंग के घन एक तल पर लाने का आप प्रयास करते हैं। अब बताइए बच्चों, इस आकृति का क्या नाम है। सर जी, ये आकृति घन की आकृति है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, घन। इस आकृति का क्या नाम है, घन या क्यूब। बच्चों, अगर हम इसे पूरे घन की बात करते हैं, पूरा घन, इसमें छोटे छोटे कितने घन हैं? 1 2 3, 1 2 3। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, जैसे ये लंबाई, मान लीजिए ये चौड़ाई हो जाती है। अगर इसमें बात करते हैं 1 2 3, और ऊंचाई में भी 3 है। यानी अगर टोटल छोटे छोटे घनों की बात करें, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितने हैं बच्चों? 27। कितने घन है इसमें? 27 इसके अंदर घन है। अब बच्चों, ये जो आकृति है, ये किस टाइप की आकृति है? ज्यामितीय रूप की चर्चा कर रहे हैं हम। 2D, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय। 3D आपने किया हुआ है, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय। बताइए किस टाइप की ये आकृति है। सर जी, ये 3D आकृति है, या हम इसे 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय आकृति कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या 3 विमाओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, 3D, यानी ये त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि इसमें 3 विमाओं की आवश्यकता होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर हम इसके एक तल की बात करते हैं, ऐसे ही, ये मान लीजिए वर्गाकार है। अगर हम वर्ग की बात करते हैं, भुजा गुणा भुजा। आयत की बात करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। वो सारी द्विविमीय होती है, 2 डायमेंशनल। उसमें 2 विमाओं की आवश्यकता होती है। अब बच्चों, आप बताइए कि इस जो आकृति है, इसमें 27 छोटे छोटे घन है। इसका घनमूल क्या है 27 का? बताइए। सर जी, 27 का घनमूल 3 है। बिल्कुल सही कहा, 27 का घनमूल तो आपको वैसे भी याद है, 3 आता है। और जब बच्चों आप यहां पर देखिए, इसके अंदर आकृति में काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी इक्वल है, बराबर है। यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी होती है? 27। अब बच्चों आपसे कुछ और प्रश्न करते हैं। घन संख्या क्या होती है? सर, जब संख्या की स्वयं में 3 बार गुणा की जाती है, या उसी संख्या को 3 बार स्वयं से गुणा की जाती है, उसे हमें घन संख्या कहते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताइए बच्चों, आप 8 का घन क्या होता है? सर 8 का घन 512 होता है। बिल्कुल सही। और अब मैं पुनः पूछना चाहूंगा, 729 का घनमूल क्या है? सर जी 729 का घनमूल 9 है। बिल्कुल सही। और अब बच्चों बताइए आप, हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है? आपने नाम सुना है हार्डी रामानुजन, हमने विस्तार से चर्चा की थी इस पर पहले वाली वीडियो में। हार्डी रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है? सर जी मैं बताती हूँ। जब दो घनों के रूप में दो भिन्न प्रकार से किसी संख्या को व्यक्त किया जाता है, उसे हमें हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। और अब आप बताइए, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या क्या है? सर जी इसे मैं बताता हूँ। सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या 1729 है। बिल्कुल सही। आप बच्चों ये बताइए कि आपको क्या संक्षिप्त विधि से, शॉर्ट ट्रिक मेथड से संख्याओं का 1 से 100 तक, जो हमने विस्तार से चर्चा की थी घन ज्ञात करने की, 1 से 100 तक संख्याओं का घन ज्ञात करना आता है? सर जी हम 1 से 100 तक संख्याओं को संक्षिप्त विधि से घन ज्ञात कर सकते हैं। हमें ये विधि बड़े अच्छे से आती है। बिल्कुल सही। अब बच्चों ये बताइए, आपको क्या बिना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं? सर जी इसे मैं बताऊंगी। हमें किसी भी संख्या का घनमूल अनुमान लगाकर या बिना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए इकाई व दहाई का अंक ज्ञात करके घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो पहले चर्चा की थी घन एवं घनमूल के बारे में, आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान है। फिर भी पुनः हम घन एवं घनमूल के बारे में आज विस्तार से चर्चा करें। बच्चों आपने पढ़ा है योग की प्रतिलोम संक्रिया घटाना होती है। योग की प्रतिलोम संक्रिया क्या है? घटाना। ऐसे ही गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग और वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया वर्गमूल। ठीक इसी प्रकार घन की प्रतिलोम संक्रिया घनमूल होती है। जैसे अगर हम 3 के घन की बात करते हैं बच्चों, 3 का घन क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होगा? 27। अगर हम 27 का घनमूल लेते हैं कितना आएगा? यानी ऐसी संख्या जिसको स्वयं को 3 बार गुणा करें और 27 आए, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 27 का घनमूल भी 3 ही होगा। यानी हम ये कह सकते हैं घन की प्रतिलोम संक्रिया घनमूल होती है। और अब बच्चों हमें पुनः चर्चा करेंगे संक्षिप्त विधि के बारे में। वैसे तो हमें यदि किसी संख्या का घन निकालना चाहते हैं, जैसे हमने मान लीजिए 65, तो हमें कैसे निकाल सकते हैं? 65 गुना 65 गुना 65 निकल जाएगा इजी। लेकिन हम एक संक्षिप्त विधि के द्वारा, शॉर्ट ट्रिक से हमें घन निकालेंगे। जैसे कोई भी 1 से 100 तक की संख्याओं का बच्चों हम घन संक्षिप्त विधि से बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम 35 का घन हम निकालना चाहते हैं। कितने का घन है? 35 का घन। ये संख्या बच्चों हमने लिख दी 35 का घन। इसका हमें घन निकालना चाहेंगे संक्षिप्त विधि यानी शॉर्ट ट्रिक से। कैसे निकालें? इसके सबसे पहले 35 में बच्चों एक अंक ये है और एक अंक ये, 2 अंक है। इसमें सबसे पहले
जो इस लेफ्ट साइड का अंक है 3, इसका घन लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी हम कह सकते हैं 27। या हम अगर इसको ऐसे लिख दें एक स्टेप 3 का घन, और इसको बच्चों हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 5 का घन। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, 2 अंक है, क्योंकि 1 से 100 तक यानी 99 तक। संक्षिप्त विधि से हमें कैसे घन ज्ञात करें, तो इसमें 2 अंक है, एक के नीचे अंडरलाइन यहां, एक के नीचे अंडरलाइन यहां लगा दी। 3 का घन 5 का घन, दोनों अंकों का घन कर दिया। अब बीच वाली संख्या के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 3 का वर्ग गुणा में 5, और एक करते हैं बच्चों 5 का वर्ग गुणा 3, ये बीच वाली संख्या है। बड़ा ही आसान, यानी देखिए समझिए ध्यान से, क्या है इसमें, इस संख्या का घन ले लीजिए और ऐसे ही राइट साइड में इस संख्या का घन लीजिए। बीच में जो संख्या आएगी, पहला जो अंक है इसका वर्ग करके दूसरी संख्या से गुणा, और जब दूसरा अंक लेंगे इसका वर्ग करके इस संख्या से गुणा। बड़ा इजी, ये एक एक्टिविटी टाइप होगा, आप बड़े ही आनंदमय तरीके से कर सकते हैं। जैसे 3 का वर्ग, इसका वर्ग किया गुणा 5, इसका वर्ग किया 5 का वर्ग गुणा 3। अब हम लेते हैं 3 का घन, कितना आएगा बच्चों 27, और 3 तिया 9, 9 पंजा 45 ये आएगा, और यहां पर बच्चों 25 तिया 75, 5 का वर्ग 25, और यहां पर 125। ये आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है। इसका घन क्या है, बीच में संख्या ये। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करें, जैसे यहां पर हमें 45 का बच्चों डबल कर देते हैं 90, 90। 75 का डबल करेंगे कितना आएगा बच्चों 150, ये आ जाता है। अब हम क्या करें, अब इसके अंदर बच्चों हमें क्या करेंगे, जैसे अब हम इसका टोटल कर देंगे ऐसे। अब बच्चों हम इसका टोटल कर देंगे 125। सेकंड स्टेप, इसको जोड़ेंगे 5 7 5 12 225, और 5 9 और 4 13 और 27। सेकंड स्टेप में बच्चों हमने इनका टोटल कर दिया। अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहां पर आप अंडरलाइन कर दीजिए इकाई के अंक को, जो बच जाता है शेष उसको आगे ले आइए और प्लस कर दीजिए। जैसे ये यहां पर बच्चों जब हमें देखते हैं कितना आएगा, टोटल करते हैं 7 3 2, इसमें भी इकाई के अंक को अंडरलाइन प्लस आ गया, शेष जो संख्या बचती है 8, इसमें भी वही तरीका, इकाई के अंक को अंडरलाइन, बाकी जो शेष संख्या बचती है इसको आगे ले चलिए हासिल के लिए +15। अब हमें ये आ जाता है आपका थर्ड स्टेप, और इसी से आपका आंसर आ जाता है 35 का घन बराबर। बच्चों यहां पर जितनी भी संख्याएं हैं, जितने अंक है, सभी को ले लीजिए। इसमें तो 42, उसके बाद जो अंडरलाइन है जिसके नीचे उसको ले लीजिए 8 7 5, यानी हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 35 का घन बराबर कितना होगा 42,875। इस प्रकार से हम एक एक्टिविटी टाइप ही गतिविधि करके ही एक आनंदमय तरीके से 99 तक की संख्याएं यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का घन ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों हमें नेक्स्ट टाइप करते हैं कि किसी संख्या को किस से गुणा की जाए कि यह एक पूर्ण घन बन जाए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, कोई मान लीजिए पूर्ण घन संख्या नहीं है
फिर उसको किस संख्या से गुणा करें कि यह एक पूर्ण घन बन जाए। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं 675, ये लेते हैं हमें 675, ये हमने संख्या ले ली बच्चों 675, इसको किस संख्या से गुणा करें कि यह एक पूर्ण घन बन जाए। जैसे सबसे पहला हमारा काम क्या है बच्चों, इसके अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, फिर 3, 5, 7, 11 ऐसे करेंगे। 2 से विभाजकता क्या होती है, अगर संख्या का इकाई का अंक 2 से भाग होता है, लेकिन यहां इकाई का अंक 2 से भाग नहीं होता, इसलिए बच्चों यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजकता चेक करते हैं, अंकों का योग करके देख लीजिए, 6 और 7 13 और 5 18, 18 3 से भाग होता है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यह संख्या किससे 3 से विभाजित होती है, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर बच्चों 4 और 5 9, फिर 3 पर चलेगा, फिर 3 पर चलेगा, 25 3 से विभाजित नहीं होता, तो 3 पर नहीं होता। 5 से विभाजित चेक करते हैं, 5 से क्या होता है, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, वह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 5 से विभाजित करेंगे, 5 और 5 ये। अब 675 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों हम लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये 675 के अभाज्य गुणनखंड है। अब किस संख्या से गुणा करें इसको, अब इसके त्रिक बना लीजिए, 3 3 के जोड़े, ये जोड़ा पूरा हो जाता है। लेकिन यहां पर बच्चों देखिए 5 गुणा 5, एक 5 की कमी है पूरा त्रिक करने के लिए, यानी 3 का जोड़ा एक पूरा करने के लिए किसकी कमी है, 5 की। तो अभीष्ट संख्या का अर्थ क्या है बच्चों, जिस संख्या से गुणा की जाए, किससे गुणा करेंगे, 5 से। अभीष्ट संख्या क्या हुई, 5, यानी यदि हम इस संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हम ये कह सकते हैं पूर्ण घन संख्या बराबर क्या होगी, पूर्ण घन संख्या क्या होगी बच्चों, 675 गुणा 5, या 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25, 2 5 35 और 2 37, 3 5 का 30 और 3 33, यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों 3375 एक पूर्ण घन संख्या है। अभी हमने क्या था, किस संख्या से गुणा की जाए कि वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे किस संख्या से भाग किया जाए कि वह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। इसके लिए बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 192 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। इकाई का अंक 2 है तो यह संख्या बच्चों 2 से विभाजित होगी, 2 18 1 6, फिर बच्चों इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है, फिर 2 पर भाग होगी, फिर 2 से विभाजित होगी, और 24 से इकाई का अंक फिर 2 से भाग होता है तो 2 से फिर विभाजित होगी, और यहां पर फिर 2 से विभाजकता, 2 से फिर विभाजित होगी, और लास्ट में बच्चों 3, ये। यानी हम ये कह सकते हैं 192 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की 6 बार गुणा, और 1 3 है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब बच्चों इसके हमें त्रिक बना लेते हैं, 3 3 के जोड़े, एक तो ये बन गया, 1 3 का ये क्या बचता है यहां पर 3, तो किस संख्या से भाग दें, यदि यहां पर हम इस 3 को कैंसिल कर देते हैं तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाती है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अभीष्ट संख्या
अभीष्ट का अर्थ क्या है बच्चों? जो पूछी गई है। अभीष्ट संख्या कितनी आएगी? 3, क्योंकि यदि हम इसको 3 से भाग कर दें, ये बटा में अगर 3 आ जाता है, भाग करते हैं 3 कैंसिल हो जाता है, ये एक पूर्ण घन संख्या बच जाती है। तो हम ये कह सकते हैं पूर्ण घन संख्या। बराबर 192 भाग में 3, यानी 3 से भाग करेंगे। जब 3 से भाग करेंगे, 3 छिक्का 18, 1 64, क्या आती है बच्चों संख्या? 64, 64, और ये 64 एक पूर्ण घन संख्या है। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार हमें संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम संख्याओं का घनमूल ज्ञात करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 27,000, इस संख्या का हमने घनमूल ज्ञात करना है। 27,000, इकाई का अंक 2 से भाग होता है, 0 है 2 से चलेगा। फिर इकाई का अंक 2 से भाग होता है बच्चों, फिर इकाई का अंक 2 से भाग होता है। जब तक 2 से भाग होता है हम विभाजित करते चलेंगे। 2 14, 2 5 10। अब इकाई का अंक 2 से भाग नहीं होता, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। अब 3 से विभाजकता चेक करने के लिए अंकों का योग करके देख लीजिए। 5 और 7 12, 15, 18, 3 से विभाजित होगा। ये अब अंकों का योग 3 से फिर विभाजित होगा। 3 3 9, कितने बच गए बच्चों? 2, 22, 3 7 21, 1 3 5 15, फिर 3 पर विभाजित होगा। 1 3 9 6, 3 5 15। अब 5 2 7 और 1 8, अंकों का योग 8 है, 3 से विभाजित नहीं होता। अब बच्चों हम कहेंगे 5 से, इकाई का अंक 5 है तो 5 से विभाजित होगा। 25 50 125, फिर 5 पर चलेगा और लास्ट में फिर 5 पर चलेगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं बच्चों 27,000 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, वह 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 27,000 के अभाज्य गुणनखंड है बच्चों। ये जो 27,000 संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड है। अब इसके त्रिक बना लीजिए, 3 3 के जोड़े ये बन जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं बच्चों घनमूल, ये निशान होता है घनमूल का। घन का अर्थ शक्ति 3 पावर 3 और घनमूल का अर्थ होता है बच्चों शक्ति 1/3, यानी पावर कितनी हुई? 1/3। और जब हम घनमूल लेते हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंड त्रिक में है, 3 3 के जोड़ों में है, उनका गुणनफल ले लेते हैं, वही उस संख्या का घनमूल होता है। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना आ जाता है बच्चों? 30। और आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस 30 की गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30 करके देख लीजिए, 27,000 आएगा। तो ये था आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हमें संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों हमें घनमूल ज्ञात करना चाहेंगे बिना अभाज्य गुणनखंड के अनुमान लगाकर। अनुमान लगाकर जब हमें घनमूल ज्ञात करना चाहेंगे, उससे पहले बच्चों हमें इकाई के अंक के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए घन संख्या, ये कोई भी घन संख्या है, इसमें इकाई का अंक घन संख्या में, और एक है मान लीजिए घनमूल संख्या, इसमें भी बच्चों इकाई का अंक क्या आएगा? जैसे घन संख्या 1 है
कोई भी घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या, अगर उसका इकाई का अंक मान लीजिए 1 है तो घनमूल में इकाई का अंक 1 ही आएगा। यदि घन में कोई भी घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, इकाई का अंक 2 है तो उसमें बच्चों घनमूल में इकाई का अंक क्या आएगा? 8। क्योंकि 8 जब संख्या घनमूल 8 होगा, 8 गुना 8 गुना 8 जब करेंगे 8 64, 64 को 8 से गुना करेंगे 8 चौका 32, फिर इकाई का अंक 2 आएगा। यानी यदि घन संख्या में, पूर्ण घन संख्या है, उसमें इकाई का अंक 2 है तो घनमूल संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा? 8। ऐसे ही बच्चों यदि घन संख्या, कोई भी पूर्ण घन संख्या है, इकाई का अंक उसका 3 है तो घनमूल संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा? 7। क्या आएगा बच्चों? 7। क्योंकि 7 गुना 7 गुना 7 करके देख लीजिए, 7 49 को 7 से करेंगे 7 9 3 ही आएगा। अगर घन संख्या में कोई पूर्ण घन संख्या इकाई का अंक 4 है तो घनमूल संख्या में भी इकाई का अंक क्या आएगा? 4 ही आएगा। 5, अगर 5 है तो 5 ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा। 7 है तो 3 आएगा। और यदि 8 है तो क्या आएगा? 2। अभी हमने किया था 2 8 3 7, अब उल्टा हो जाएगा 7 3 8 2। और यदि इकाई का अंक 9 है पूर्ण घन संख्या में, घनमूल में भी 9 होगा। और यदि 0 है तो 0 आएगा। जैसे बच्चों 32,768 ये एक संख्या है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक की तरफ से एक त्रिक बना लेते हैं, 3 का जोड़ा ऐसे, ये बन जाता है। जो शेष अंक बचते हैं एक जोड़ा उनका बना लेते हैं ये। अब हमने इसमें क्या करना है, बिना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो इस संख्या में यानी घनमूल में पहले हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। घनमूल में इकाई का अंक, घनमूल में इकाई का अंक पूर्ण घन संख्या में बच्चों 8 है, हमने अभी चर्चा की थी, 2 आएगा क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 तभी 8 आएगा। इकाई का अंक तो क्लियर हो जाता है। अब हम घनमूल में 2.5 का अंक ज्ञात करेंगे। घनमूल में 2.5 का अंक, उसको बच्चों कैसे ज्ञात करें? बड़ा ही आसान है, बहुत इजी। 32, 3 का अगर घन करते हैं 3 गुना 3 गुना 3, यानी हम कह सकते हैं 3 का घन कितना आएगा बच्चों? 27। छोटा है, 3 का घन है, छोटा है किससे? 32 से। और 32 छोटा है किससे बच्चों? 4 के घन से। यानी 4 के घन से 32 छोटा है। और 2.5 के अंक में बच्चों हमने क्या करना है? अब जब हम 2.5 का अंक ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, जो छोटा अंक है वो लेंगे हमेशा, ये ध्यान रखना बस। जैसे ये संख्या बची, ये किन किन संख्याओं के घन के बीच में है, यानी 3 के घन से बड़ी है और 4 के घन से छोटी। जो छोटी संख्या घन है वही 2.5 का अंक होगा। बस 2.5 का अंक बराबर बच्चों क्या आएगा? 3। अब तो बड़ा इजी निकल जाता है, बस 32,768 का घनमूल क्या आएगा बच्चों? बराबर 2.5 का अंक हमें पता है 3 और इकाई का अंक पता हमें 2। तो इसमें संख्या का घनमूल 32,768 का बच्चों घनमूल क्या आएगा? 32। आंसर को चेक करने के लिए 32 गुना 32 गुना 32 करके देख लीजिए, वही 32,768 आएगा। बच्चों अगर आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है तो कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपने स्वयं करने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 क्या है? संक्षिप्त विधि से निम्नलिखित संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। बच्चों संक्षिप्त विधि का अर्थ है हमने शॉर्ट ट्रिक
जो की थी, उसमें हमने दोनों अंकों के नीचे क्या थे, अंडरलाइन करके ऐसे घन लेके बीच में संख्याएं लिखी थी, डबल करके इकाई के अंक के नीचे अंडरलाइन करके, जो हमने वो संक्षिप्त विधि के बारे में सीखा था, उसी संक्षिप्त विधि से निम्नलिखित संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्या है, 48, सेकंड 37 और थर्ड 79, 79। इसको बच्चों ने संक्षिप्त विधि से इसका घन ज्ञात करना है, और आप सीधा भी घन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 48 का आपने संक्षिप्त विधि से किया, उसके बाद आप 48 गुना 48 गुना 48 वो भी घन ज्ञात कर दीजिए। दोनों घनों को टैली कीजिए, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। इस प्रकार से आप स्वयं करके देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 बच्चों, इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंडन विधि व बिना गुणनखंडन ज्ञात किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल क्या है। जैसे 10,648, इसका घनमूल ज्ञात कीजिए आप, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, और दूसरा बच्चों आप अनुमान लगाकर, यानी इकाई व दहाई का अंक ज्ञात करके, दोनों में समान आना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है, 13,824, इसका भी आप घनमूल ज्ञात करेंगे दोनों ही विधियों से। और तीसरा क्या है बच्चों, 91,125, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल ज्ञात कीजिए, वह इकाई व दहाई का अंक ज्ञात करके इन संख्याओं का आप घनमूल ज्ञात करेंगे, और दोनों घनमूल इक्वल आने चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।